उज्जैन नगरी में एक समय राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। वह अपने न्याय के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में हमेशा सही न्याय होता था, चाहे अपराधी कोई भी हो। एक बार एक गरीब किसान राजा के दरबार में आया और रोते हुए शिकायत की। उसने बताया, महाराज, मैंने अपना सारा जीवन कड़ी मेहनत करके अपने ज़मीन पर एक मीठा आम का बाग लगाया था। आज जब बाग में पहली बार फल लगे तो मेरे पड़ोसी ने आकर झूठा दावा किया कि यह ज़मीन उसकी है और उसने मेरे सारे पके हुए आम तोड़ लिए हैं। राजा ने पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी एक चालाक और धनी व्यक्ति था। पड़ोसी ने कहा, महाराज, यह किसान झूठ बोल रहा है। यह ज़मीन वर्षों से मेरी है और इस पर बाग लगाने वाला भी मैं ही हूँ। यह किसान अब लालच में आकर मेरी संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहता है। दोनों के पास जमीन के कोई पुख्ता कागजात नहीं थे और दोनों की गवाही समान लग रही थी। दरबार के सभी मंत्री और दरबारी भी असमंजस में थे कि सच कौन बोल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया। उन्होंने किसान से कहा, तुम आज रात इस जमीन पर सोओगे। कल सुबह मैं आकर फैसला सुनाऊंगा। किसान उलझन में था, लेकिन राजा का आदेश मानकर वह रात को बाग में ही जमीन पर सोने चला गया। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले किसान को जगाया और उनसे पूछा, तुम रात को कहाँ सोए थे? किसान ने बताया, महाराज, मैं जमीन पर सो रहा था, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे लगा कि जैसे मैं अपनी माँ की गोद में सो रहा हूँ। जमीन बहुत नरम और सुगंधित थी। मैं पूरी रात अपने आम के पेड़ों को देखता रहा। इसके बाद राजा ने पड़ोसी को बुलाया और उससे पूछा, तुमने रात कहाँ बिताई? पड़ोसी ने घमंड से जवाब दिया, मैं कहाँ बिताता? मैं अपने घर में सोया था। इस गरीब किसान को ही जमीन पर सोना था, मुझे नहीं। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपना अंतिम फैसला सुनाया। यह बाग और जमीन केवल किसान की है। मंत्री और दरबारी हैरान थे। उन्होंने राजा से इस अजीब फैसले का कारण पूछा। राजा विक्रमादित्य ने समझाया, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को अपने खून पसीने से सींचता है तो उसका एक अटूट संबंध उस चीज़ से बन जाता है। जिस जमीन को किसान ने माँ की तरह समझा, वह रात भर उसे शांत और आरामदायक लगी, लेकिन पड़ोसी का जमीन से कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। इसीलिए उसने ज़मीन पर रात गुजारने की ज़रूरत भी नहीं समझी। ज़मीन खुद गवाह है। जो उसे अपना मानता है वह उसी को सुख देती है। पड़ोसी ने अपना अपराध स्वीकार किया और उसे कठोर दंड मिला। किसान को उसका बाग और ज़मीन वापस मिल गई। सच्चा ज्ञान हमेशा केवल कागजात या गवाही पर आधारित नहीं होता, बल्कि भावना, लगाव और सत्य पर भी आधारित होता है, जिसे पहचानने के लिए गहरी बुद्धिमानी की ज़रूरत होती है। मेहनत की लगन से कमाया गया धन और संपत्ति हमेशा मन को शांति और अपनापन देती है। ऐसे ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।